सत्ता के मेन्यू में आज आपके लिए वैसे तो कई दिलचस्प खबरें हैं, लेकिन शुरुआत एक ऐसी कुंजी से जिसमें कलेश की मात्रा बहुत ज्यादा है। अब तक बिहार के सियासी महाभारत में आपने प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के जुबानी तीरों वाली जंग देखी, लेकिन आज पीएम के हमलों का सामना करने के लिए राहुल की बहन और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी रण में आ गईं। एक एक प्रहार का जवाब दिया और इस टक्कर से बिहार में एक से एक कीवर्ड्स की आंधी आ गई। सबसे पहले इस शब्दकोश को देखिए, जिसमें कट्टे वाला कटाक्ष है, वोट चोर वाले आरोप हैं, स्टार्टअप, हैंड्स अप और रंगदारी वाले तंज हैं, तो स्तरहीन भाषा वाला जवाब है। आज पीएम मोदी ने विपक्ष को 65 वोल्ट का करंट लगने की बात कही, तो बदले में प्रियंका गांधी ने अहंकार वाले कीवर्ड्स चलाए। इसके अलावा आज इस जंग में अहंकार, विश्वासघात और नामदार जैसे शब्दों की भी एंट्री हुई। आज पीएम मोदी ने बिहार के सीतामढ़ी और बेतिया में चुनावी सभा को संबोधित किया, तो प्रियंका गांधी ने करीब 400 किलोमीटर दूर कटिहार से मोर्चा संभाला। इस दौरान दोनों के बीच जो कीवर्ड्स प्रयोग हुए, जरा उनकी तीव्रता को नोट कीजिएगा। सत्ता के मीटर में सबसे ज्यादा तीव्रता कट्टा शब्द की नोट हुई है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया, और अब इसी पर बिहार में दूसरे चरण के चुनाव से पहले कट्टा कलेश शुरू हो चुका है। इसके प्रायोजक प्रधानमंत्री मोदी हैं, जो लगातार ये कह रहे हैं कि बिहार को कट्टा सरकार नहीं चाहिए। आज बिहार में रैली के दौरान उन्होंने आरजेडी के जंगल राज पर नए नए तीर चलाए, साथ ही दुनाली और अपहरण जैसे शब्दों का जिक्र करके आरजेडी और कांग्रेस वाले महागठबंधन की क्लास भी लगाई। लेकिन प्रियंका गांधी ने सधे हुए अंदाज में इसका जवाब दिया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की भाषा को लेकर हैरानी भी जताई। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी और प्रियंका गांधी के कट्टा कलेश का राउंड 1 देखिए, क्योंकि ये शब्द इस वक्त बिहार में सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। इसका जवाब देने के लिए महागठबंधन के नेताओं की पूरी फौज मैदान में आ गई है। यहाँ फैशन है ना, कट्टा लेकर के आ जाते हैं, फिर बोलते हैं हैंड्स अप। यही है ना, मैं बिहार में आपको हैंड्स अप कहने वाले, अब बिहार में उनके लिए जगह नहीं है। अब तो बिहार में स्टार्टअप के सपने देखने वाले चाहिए, हैंड्स अप वाले नहीं चाहिए हमें। लेकिन आरजेडी के लोग बिहार के युवाओं को कट्टा और दूनाली देने की बात कर रहे हैं। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। फिर एक बार आपने तो कई लोगों की नींद हराम कर दी। आपने ये भी देख लिया कि भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो कट्टों की बात करते हैं, दुनाली बात करते हैं, गोली, फिरौती, रंगदारी, हत्या, अपहरण, ये बातें करते हैं इनके नेता। इनके सबसे बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री, अपने स्तर को इतना गिरा चुके हैं। आप सब देख रहे हैं, आपकी आंखों के सामने है। भाई तो हम तो कह रहे हैं नीतीश बाबू को कट्टा ले जाइए, कहीं से लगाइए इनकी कनपट्टी पर, अपने आप को घोषित करवाइए मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री जी की सुई अटक गई है। उनको लगता है कि बिहार में सिर्फ कट्टा चलता है। गुजरात जाते हैं तो सॉफ्टवेयर पार्क की बात करते हैं और बिहार में आकर के कट्टे की बात करते हैं। ये बिहारियों के प्रति उनकी मानसिकता को दिखाता है। कट्टा कपार पे रख दिया, गर्दन पे रख दिया, चोरी कर लिया सीएम का, ये प्रधानमंत्री की जुबान है। आप एक गाने का जिक्र करते हो रैंडम, मैं गिनवा दूं आपकी तरफ से क्या गाना? ये है बिहार के मुद्दे। कट्टा तो स्वाभाविक रूप से प्रचारित कर रहा है ये लोग। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा तो कौन सा गलत कहा? कट्टा राज नहीं, यहाँ बिहार में कानून का राज कायम रहेगा। अब हम आपको पीएम और प्रियंका के बीच सत्ता के चुनावी कलेश का राउंड 2 भी दिखाते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर नामदार और भ्रष्ट परिवार वाला कटाक्ष किया, तो जवाब में प्रियंका गांधी ने वोट चोरी वाले जुबानी मिसाइल छोड़े, साथ ही चुनाव आयोग पर भी हमला बोल दिया। आरजेडी का जो शीर्ष परिवार है
वो बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार है। कांग्रेस का जो शाही परिवार है वो देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। और ये जो नामदार यहां घूम रहे हैं, ये दोनों नामदार हजारों करोड़ रुपए के घोटालों के आरोप में जमानत पर चल रहे हैं, जमानत पर। जोर से बोलो, कौन है वोट चोर? नाम लो उनका, नाम लो उनका। उनके साथ 3 और लोग हैं। सबसे पहला ज्ञानेश कुमार, बोलो मेरे साथ, ज्ञानेश कुमार। मेरे साथ बोलो, विवेक जोशी, एसएस संधू। ये 3 लोग हमारे चुनाव आयोग के सबसे बड़े अधिकारी हैं। ये आपके यहां से, बिहार से 65 लाख वोट काट रहे हैं, काटे हैं इन्होंने। तो आप बताइए, क्या इनको पद के पीछे छिपने देना चाहिए? आपको याद होगा, करीब 1 हफ्ते पहले बिहार के बेगूसराय से राहुल गांधी का एक दिलचस्प वीडियो आया था, जहां वो मुकेश सहनी के साथ एक बोट में थे। तब उन्होंने बोट से तालाब में छलांग लगाई थी और स्विमिंग करते हुए भी नजर आए थे। राजनीति के जानकारों ने इस वीडियो की अपने अपने ढंग से व्याख्या की थी। किसी ने कहा था कि ये वोट बैंक वाली डुबकी है, तो किसी ने इसे मछुआरों के साथ राहुल का सौहार्द बताया था। आज पीएम ने इस डुबकी की व्याख्या अपने अंदाज में की और कहा, कुछ लोग बिहार चुनाव में डूबने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एनडीए सरकार की नीतियों का असर है कि बिहार अब दूसरे राज्यों को मछली भेजने लगा है। और ये हमारे मछली के क्षेत्र में काम करने वालों की ताकत देखिए। बड़े बड़े लोग भी यहां की मछली अब देखने के लिए आ रहे हैं, पानी में डुबकी लगा रहे हैं। किसी ने मुझे कहा, कुछ लोग बिहार की चुनाव में डूबने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज बिहार में एक और राजनीतिक जंग हुई है, जिसमें आमने सामने थे गृह मंत्री अमित शाह और उन्हें जवाब देने की तैयारी करके आए थे तेजस्वी यादव। आज अमित शाह ने कटिहार और पूर्णिया में रैली की। कहा, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव घुसपैठियों को बचाने की यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन वो नोट कर लें, एनडीए सीमांचल को घुसपैठियों का गढ़ नहीं बनने देगा। घुसपैठिया सीमांचल में हो, बिहार में हो या भारत में कहीं पर भी हो, हम उसको निकाल बाहर करेंगे। राहुल बाबा, आप उनको नहीं बचा पाओगे। सारे घुसपैठियों के अवैध धंधे और अवैध अतिक्रमण बिहार में हम ढूंढ कर बंद कराने का काम इन एनडीए सरकार करेगी। बिहारी पीछे नहीं हटने वाला, बिहारी आगे ही रहेगा। बाहरी लोग ताकत लगा रहा है तो बिहारी झुके वाला है। डोमिसाइल नीति को लागू किया जाएगा और सारा काम हम लोग करेंगे। एक मौका केवल दीजिए। 20 साल एनडीए को मिला, हमको केवल 20 महीना दीजिए। जो 20 साल में नहीं हुआ तेजस्वी, उसको 20 महीने में करके दिखाएगा।